डीआरडीओ सेक्टर 11 की आखिर भर्ती कब रिलीज होगी? डीआरडीओ फायरमैन की पोस्ट कब रिलीज होगी? आखिर डीआरडीओ जो सेक्टर 11 में वैकेंसी आनी थी आखिर इतनी लेट क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र। आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले वो कैंडिडेट देख लीजिए। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन कौन सी पोस्ट है जो आती है किसमें? सेक्टर 11 में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 2019 में सेक्टर 10 की पोस्ट निकली थी। सेक्टर 10 में भर्ती बोर्ड है आपका। सेक्टर 9 हो गया, सेक्टर 8 हो गया, सेक्टर 10 अभी भर्ती आई थी। अब जो आनी है यानी 2024 में जो भर्ती आनी है सेक्टर 11 के थ्रू आनी है। भर्ती बोर्ड होता है आपका। सेक्टर 11 जो है कौन कौन सी पोस्ट रिलीज करता है, आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली। जो कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर फायरमैन की पोस्ट के लिए कमेंट कर रहे थे, व्हीकल ऑपरेटर के लिए कमेंट कर रहे थे, एडमिन एंड अलाइन की पोस्ट के लिए जो है कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वो आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सेक्टर 11 के अंतर्गत ही जो है ये सारी पोस्टें रिलीज करता है डीआरडीओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैंने सोचा कि आज वीडियो आपको दे देता हूं सेक्टर 11 के बेस पर। तो जो नए कैंडिडेट है, जो पहले के कैंडिडेट उनको तो पता ही होगा। ठीक है, जो भी डीआरडीओ की AA की पोस्ट आती है, AA के अंतर्गत यानी उसी के अंदर जो आपके बहुत सारी पोस्ट रिलीज करता है डीआरडीओ, जिसमें कि आपका फायरमैन हो गया, व्हीकल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, व्हीकल ऑपरेटर हो गया, और जो है आपका बहुत सारी पोस्टें जो होती है उसमें आती है। टेक्नीशियन की पोस्ट होती है यानी कि जो ITI लेवल से होती है। टेक्नीशियन A हो गया, STA B हो गया। ठीक है, STA B हो गया। ये जो सारी पोस्टें ये भी सब इसी के अंतर्गत आती है जो रिलीज की जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो फायरमैन वाले हैं वो परेशान है कि आखिर सर फायरमैन की पोस्ट दोबारा कब आएगी। अभी 2019 में जब वैकेंसी आई थी बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारी मेहनत की। मैंने देखिए आप लोग भर्ती तक, जब भर्ती निकली थी तब से आपसे ज्वाइन हूं। जब भर्ती एंड हुई यानी जब आपने पूरा फाइनल पेपर देके जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तब तक मैं आपके साथ रहा हूं, साथ में आपको गाइड किया है आखिर कौन सा पेपर कैसा आया है ना, एग्जाम एनालिसिस भी कराया, साथ में क्या मेरिट जा सकती है एक्सपेक्टेड, वो भी मैंने आपको सारी जानकारी दी है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है, आज वो बहुत सारे कैंडिडेट जो है डीआरडीओ में लग चुके हैं फायरमैन की पोस्ट पे। वो आज भी मुझसे मैसेज करते हैं कि सर जो है आप लोग बहुत ही बेनिफिट हुआ है। आज भी वो मैसेज करते हैं, और आज भी जब वो लोग मैसेज करते हैं और एक यूनिफॉर्म में बहुत सारे कैंडिडेट ने भेजा है कि सर मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ, मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो एक मोटिवेशन अलग सा ही मिलता है आप लोगों के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं, देखिए और कुछ कैंडिडेट का पॉइंट से रह गए, उनके लिए मुझे बहुत दुख था। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई आप लोगों के लिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो कैंडिडेट बार बार कमेंट करते हैं कि सर आखिर भर्ती कब रिलीज होगी। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं RTI लगा रहा हूँ। मैंने आपको देखिए पिछली वीडियोस में बताया RTI लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जो क्वेश्चन मैं फाइनल जो फॉर्म पूरा फिल कर देता हूँ लेकिन लास्ट में पेमेंट जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए बहुत टाइम से RTI भी नहीं लग पा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, सिस्टम के साइड में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि उनका पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है। RTI के लिए 10 रुपये का पेमेंट लगता है। ठीक, तो फायरमैन की पोस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, वो कैंडिडेट बहुत सारे परेशान है कि सर दोबारा जो भर्ती है सेक्टर 11 के थ्रू वो फायरमैन की पोस्ट कब रिलीज होगी। देखिए पूरा मेन रीजन नहीं पता चल पा रहा है। मैंने देखिए आपको बताया था कि जनवरी या फरवरी में आप लोग को भर्ती रिलीज हो जाएगी, लेकिन आपको पता ही होगा कि लैब्स का जो है आपस में मर्ज हो रहा है, उसके कारण क्या पूरा देखिए पूरा डेफिनेटली जो है पूरा रीजन नहीं पता चल पा रहा है। अब वो रीजन जो है RTI के थ्रू ही पता चल पाएगा आखिर क्या रीजन है, आखिर कितना पोस्ट खाली है, कितना वैकेंसी खाली है। और सारे पोस्ट में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन किए, 2 से 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं उसमें, लेकिन जब RTI सबमिट ही नहीं हो रही है तो उसके वजह से कोई भी जानकारी अभी आपको मैं नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, तो जो फायरमैन वाले कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं देखिए एक तो सबसे पहली बात मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो भी डीआरडीओ के एस्पिरेंट है, ठीक, आप बिल्कुल भी इसके भरोसे ना बैठें कि मुझे डीआरडीओ में ही जाना है। वो तो सबका सपना होता है, लेकिन जब भर्ती बोर्ड कोई वैकेंसी ही नहीं रिलीज कर रही है तो मैं तो ये कहता हूं और भी अदर एग्जाम्स हैं उसको भी देखते रहिए, जैसे रेलवे हो गया। ठीक है,
पुलिस का अगर आपकी एज और आपका हाइट है तो उसको भी अप्लाई कर दीजिए, आप लोग कर सकते हो। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब तो खैर उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है, री एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। एसएससी जीडी हो गया, इन सब चीज़ें बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो उनको भी ट्राई करते रहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक। बाकी डीआरडीओ का अपडेट के लिए मैं आरटीआई लगाऊंगा, बस जैसा ही सबमिट हो जाएगी आरटीआई, उसके जो रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आखिर भर्ती कब आएगी, सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन किया है, भर्ती कब तक रिलीज होगा सेक्टर 11 का, ठीक। आखिर कुछ पोस्टें हैं, उसमें कितना पोस्ट खाली है, जो आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर कितना कितना पोस्ट आखिर आ सकता है, तो एक्चुअल जो है रीजन वही पता चल पाएगा जब मैं आरटीआई लगाऊंगा, ठीक है। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी कि भाई देखिए, जैसे ही कोई ठोस इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों के वैकेंसी के रिगार्डिंग, जैसे कि फायरमैन वाले बहुत सारे कैंडिडेट ने किया कि सर सेक्टर 11 में कब तक जो है वैकेंसी आएगी, तो जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा, जब जैसे ही सबमिट हो जाएगी तो मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। आखिर कब एक एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग का भर्ती इस डेट को रिलीज कर दिया जाएगा या इस मंथ को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी तो कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है कि कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक नहीं आएगी, कोई भी रिस्पांस या कोई भी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आगे अगर और भी कोई आपकी कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक कीप स्टूडेंट की वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।